अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। अभी इन लोग जो भी करें, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जनता हमारे साथ है और हमारा साथ देगी। और हम तो भाजपा के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। चलो, जनता दल यूनाइटेड को अपने साथ लिया। राज को राज रहने दीजिए और 12 तारीख को जो खेला होगा वो आप देखिएगा। आगे क्या क्या होता है आप देखते रहिए। इसलिए सारे विधायक उनके खिलाफ में हैं और इसलिए बहुत ज्यादा मत कहवाइए। बिहार की नई नीतीश कुमार सरकार के सामने फ्लोर टेस्ट की चुनौती है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी एनडीए सरकार का 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है। इससे ठीक एक दिन पहले 11 फरवरी को जनता दल यूनाइटेड ने विधानमंडल की बैठक बुलाई है। इस बैठक में जेडीयू के सभी विधायकों को अनिवार्य रूप से शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम नीतीश ने बीते 6 फरवरी को दिल्ली में पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात भी की थी। माना जा रहा है कि सीएम नीतीश बिहार में खेला होने का डर सता रहा है। वहीं अब राजद नेता वीरेंद्र भाई ने ऐसा दावा कर दिया है जिससे बिहार की सियासत एक बार फिर तेज हो गई है। दरअसल नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव ने नई सरकार बनने के बाद कहा था कि बिहार में खेला अभी बाकी है, जिसके बाद अब आरजेडी के वीरेंद्र भाई ने भी दावा करते हुए कहा कि 12 तारीख को खेला होने वाला है। मैंने पहले ही कहा कि राज को राज रहने दीजिए, राज को राज रहने दीजिए और 12 तारीख को जो खेला होगा वो आप देखिएगा। आगे क्या क्या होता है आप देखते रहिए। 11 तारीख को विधायक दल की बैठक बुलाई है जेडीयू ने, क्या लगता है? अच्छा, कल माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से भागे दौड़े गए हैं प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए। डर नहीं रहता तब प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जाते और वहाँ जाकर कह रहे कि नहीं अब हमको रखिए, हम अब कहीं नहीं जाएंगे। तो यहाँ भी आए थे तो कहे थे कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हम बीजेपी में फिर से लौटेंगे नहीं। अब फिर वहाँ जाके कह रहे हैं कि हम आपके साथ ही अब जिंदगी भर राजनीति करेंगे। कौन सा डर सता रहा है नीतीश कुमार? अब पता नहीं, उनके व्यवहार से और उनके काम करने का जो शैली है, ब्यूरोक्रेसी हावी है पूरे बिहार में। और कार्यकर्ता जो भी नेता जीत कर आता है विधायक, तो जनता के प्रतिनिधि होता है। जनता का कहीं कोई काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए सारे विधायक उनके खिलाफ में हैं और इसलिए बहुत ज्यादा मत कहवाइए। 12 तारीख को हम कहेंगे शाम में। जेडीयू ने कहा है कि आरजेडी और कांग्रेस के कई विधायक जो है हमारे संपर्क में। अच्छा, तो मान लिया कि जो एगो कहावत है ना कि रेलगाड़ी में लोग जा रहे थे, पहले रेलगाड़ी न कहलाता था, अब न ट्रेन कहलाता है। तो एक आदमी मारा उसको, एगो को हटने के लिए, हटो भाई बैठेंगे, तो कहा कि नहीं बैठेंगे, नहीं देंगे। मार खाया तो अपने सारे परिवार को, बेटी को, बेटा को, पत्नी को, सबको मार खिलवा दिया। अंत में हटना ही पड़ा। तो कहा कि बाबा क्यों ऐसा आपने किया? तो हम अगर अकेले मार खाते तो तुम कहता कि बाबा मार खा गए, बाबा मार खा गए, इसलिए सबको मार खिलवा दिया। इसलिए जदयू वाले कुछ बोलते हैं उसका ज्यादा नेटिस ने। अरे आरजेडी विधायक जिंदगी में कभी कोई तोड़ नहीं सकता है। हम नहीं, हम इतने मजबूत हैं और हमारे विधायक इतने मजबूत हैं कि दूसरे को तोड़ सकते हैं, अपने टूट नहीं सकते। वो जानता है कि भाई वीरेंद्र के पास कोई फोन कर ही नहीं सकता है। आपने कहा कि हम लोग तोड़ सकते हैं, तो मतलब खेला यही करने वाला। नहीं, हम तोड़ सकते नहीं, सब लोग नाराज है इसलिए हमारे तरफ आ रहे हैं। हम किसी को तोड़ने वाले नहीं हैं, अब किसी को बहकाने वाले नहीं हैं। लोग का काम नहीं हो रहा इसलिए लोग कह रहा कि नहीं ठीक भाई, तेजस्वी यादव ने इतने कम दिनों में इतने लोगों को नौकरी दिया है, 3-3.5 लाख लोगों को नौकरी दिया है, इसलिए ऐसा ही नेता की जरूरत है जो बेरोजगारों को रोजगार दे। सवाल ये है कि पहले लालू यादव, तेजस्वी यादव से ईडी ने पूछताछ कर ली है, अब कल राबड़ी देवी और मीसा भारती। अच्छा, इसके पास बचा हुआ और क्या है? केंद्र सरकार के पास ईडी और सीबीआई के अलावा बचा क्या है डराने के लिए?
विपक्ष को तंग तबाह कर रही, इसलिए और ज्यादा वोट हम लोग का बढ़ रहा है। पूरे देश में विपक्षियों का एकता एक हो रहा है और वोट भी हमारा एकदम नीतीश कुमार बूम कर रहा है। आप लोग को फोन कर रहे हैं, आपके पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि अप्रोच किया जा रहा है लगातार। अब इसके बारे में हमको जानकारी, जिसके बारे में जानकारी नहीं, मैं उस पर कोई नहीं बोल सकता। लेकिन तोड़ने की बातें आ रही है, मैं तोड़ना ही रहा हूँ, उनसे नाराज लोग चल रहे हैं और इसलिए चाहते हैं कि मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव बने ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। 12 तारीख को कुछ होगा इसका मतलब? पर्दे में रहने दो, पर्दे न उठाओ, पर्दा उठ जाएगा, सब भेद खुल जाएगा। चल। वीरेंद्र भाई के चेहरे की मुस्कुराहट से साफ झलक रहा है कि वो जिस आत्मविश्वास के साथ 12 तारीख को बड़ा खेला होने की बात कर रही हैं, शायद राजद कुछ प्लानिंग तो जरूर कर रही है। वहीं इससे कहीं न कहीं सत्ताधारी दलों को भी ये डर सता रहा है कि कहीं सच में कुछ बड़ा खेल ना हो जाए। वहीं दूसरी ओर विधानसभा स्पीकर अवध बिहार ने भी पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद बिहार की सियासत और तेज हो गई है। फरवरी को आप आएंगे? 12 फरवरी को आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और कार्रवाई आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है, तो आप लोग तो जान ही गए हैं, जान ही गए हैं, तो उसके फैसला माननीय विधायक लोग करेंगे। जैसा होगा आप इस्तीफा नहीं देंगे? क्यों? क्योंकि आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। मैंने कहा कि विधानसभा के कार्य संचालन प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली है और हमें आज जानकारी मिली है कि अविश्वास प्रस्ताव मेरे ऊपर भी है। तो उस नियमावली में स्पीकर पर जब अविश्वास प्रस्ताव संकल्प कोई माननीय सदस्य दे देते हैं तो उसमें निहित है कि वो अविश्वास प्रस्ताव 14 दिन बीत जाने के या 14वें दिन उस अविश्वास और उस संकल्प पर मतलब प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष जो है निश्चित उस दिन तक अध्यक्ष हैं जिस दिन वो सदन के द्वारा उनके मतलब विपक्ष में और प्रस्ताव के पक्ष में मतदान नहीं हो जाता। आप क्या मतदान कराएंगे उस दिन? मैंने कहा कि जो नियम प्रक्रिया है उसके तहत जो आवश्यकता होगी, कानून जो कहेगा वो मैं करूंगा। मतदान आप कराएंगे? कुछ नहीं कह रहा हूँ। प्रक्रिया नियमावली के तहत जो आवश्यक निर्देश रहेंगे तो पहले भी इस्तीफा दे सकते हैं, उसी के मुताबिक मैं कार्रवाई करूंगा। पहले भी इस्तीफा दे सकते हैं। क्यों? आसन पे क्यों? बीजेपी वाले कहीं कह रहे थे उनका कहना काम है। मैं नियम को मानने वाला व्यक्ति हूँ और नियमानुसार मैं चल रहा हूँ और नियमानुसार ही मैं कार्रवाई वाले करें कि आंकड़ा आपके पास नहीं है, बहुमत नहीं है, फिर भी ये मेरा देखना काम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मांझी के तेवर देखकर भी कहीं न कहीं ये खबर उठ रही है कि नीतीश कैबिनेट में भागीदारी बढ़ाने, लोकसभा चुनाव के लिए सीटें पाने की कोशिश में प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। बता दें कि नीतीश कुमार ने 28 जनवरी की शाम 5 बजे 8 मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा, डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार चौधरी, डॉक्टर प्रेम कुमार, विजेंद्र प्रसाद यादव, सुमित कुमार सिंह, संतोष कुमार, श्रवण कुमार नीतीश की नई कैबिनेट का हिस्सा हैं। विधानसभा के नए स्पीकर का भी चुनाव होना है जो 12 फरवरी को किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।